तो खैर अभी अब हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। आज का जो विषय था ये क्लेश सुख प्रियता। तो इस विषय पे चर्चा का थोड़ा आरंभ मैं कर देता हूँ, फिर तो है सभी लोग हैं यहाँ पर, बोलेंगे अपने अपने तरह से। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ। जैसे ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लाइफ इन कॉस्मिक मेल्स, असीम ये ब्रह्मांड में जो जीवन एक्चुअली आया, ये एडेप्टेड टू लाइफ, लाइफ को जो एडॉप्ट किया गया, उसका पिक्यूलियर 3 प्रॉपर्टीज थे, जो 3 मूल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। और इसी 3 प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जिसमें पानी और वाटर एंड कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड और वाटर, ये दो जो है ये मूल, जिसपे संपूर्ण ये जो पृथ्वी जो जीवन लायक बना, तो ये जल, पानी और कार्बनिक एसिड, इसने क्या किया कि ये टेम्परेचर को स्टेबल बनाया जीवन के लायक। यही दो दो तत्व जो हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट किया जो हमारे जीवन के लायक हो सके। और देखा गया कि इसमें भी पानी जो है, ये पानी ही मूलतः खाद्य बना, पौधे के अंदर पेनिट्रेट, जितने सारे केमिकल एलिमेंट्स रहे होंगे, इसी पानी के द्वारा धीरे धीरे खाद्य के रूप में तैयार हुआ अंदर। तो देखा जाता है कि वाटर और कार्बनिक एसिड, ये तीनों कंपोनेंट से जब ये वाटर और कार्बनिक, देन ये पेनिट्रेट कर पाया हर चीज में इस लिक्विफाइड रूप में। और ये पेनिट्रेट जब किया, तो यही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बनिक एसिड, ये सबसे मोस्ट एक्टिव एलिमेंट हमारे ब्रह्मांड में अगर कहें, और इसी के जितने सारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, मूलतः इसी 3 तत्वों से ही बने हैं, इस 3 तत्व का। और उसमें तो पेड़ पौधों को भी जो ये मिला, जो रस मिला, और ये पेड़ पौधों से हमें रस मिला, तो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स व्यक्ति को चाहिए था, ये सब कुछ ही इसी पेड़ पौधे से मिला। और अंततः ये टू टाइप्स ऑफ, हम जीवन को जब हम प्राप्त करते हैं एनवायरनमेंट से, जब जीवन को हम लेते हैं, तो 2 तरह से लेते हैं। एक है एब्जॉर्बिंग एंड एसिमिलेटिंग। जैसे हवा में ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन को हम लेते हैं उसमें से, और उसको एसिमिलेट करते हैं अपने शरीर में। और शरीर में एसिमिलेट करने में जो मेरा न्यूट्रिएंट्स है उसको लेते हैं और बाकी को छोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग एंड एसिमिलेटिंग। नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग। जो विरुद्ध जो सब चीज परिस्थितियां हैं, ये विरुद्ध परिस्थितियों को या तो हम उसमें खुद को ढालते हैं, या हम उसको एडॉप्ट करते हैं उस चीज को लेने में। और देखा जाता है कि यही एडॉप्टिंग और एडजस्टिंग करने में जो स्ट्रगल, जो हमारा जो परिश्रम लगता है, और इसी परिश्रम से हमारे अंदर जो ये पावर जो जनरेट होता है, इससे क्या होता है, टोटल जो सिस्टम्स है हमारा का, वेसल्स, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स, मसल्स, हार्ट, ये सब जब तक अगर स्ट्रगल नहीं होगा, ये एडॉप्टिंग और एडजस्टिंग सिस्टम अगर नहीं रहता ह्यूमन में, तो ये सब ऑर्गन्स सब जो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप ना किया होता। तो देखा जाता है कि कांस्टेंट स्ट्रगल मनुष्य के जीवन में, ये कांस्टेंट स्ट्रगल ही है जो जीवन में उसको कायम रखता है, बरकरार रखता है। जो भी हो, तो हार्ड कंडीशन और कांस्टेंट स्ट्रगल, ये मनुष्य के जीवन में ये जो 2 चीज है, इस 2 चीज के कारण ही इवोल्यूशन है, विवर्तन है
मनुष्य के जीवन में जो जीवन को और विवर्तन की ओर बढ़ा है, ये दो चीज है, कहते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इस अर्थ पे, हार्ड कंडीशन और कांस्टेंट स्ट्रगल, कंटिन्यूअसली कोई भी चीज रिपीटेडली करते 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 फिर जाके वो हमारा इंस्टिंक्ट बनता है। तो ये हार्ड कंडीशन और कांस्टेंट स्ट्रगल, तो इसी हार्ड कंडीशन और कांस्टेंट स्ट्रगल पे हम आगे बढ़ते हुए ठाकुर ने दो शब्द का प्रयोग, आप ठाकुर जी का अगर लिटरेचर देखेंगे, पढ़ेंगे, दो शब्द को, दो चीज को ठाकुर ने बहुत तरह तरह से हर वाणी में, हर कथोपकथन में आपको मिलेगा। सबसे पहला जो है वो है श्रम सुख प्रियता, प्लीजिंग लेबर लविंग एटीट्यूड, कर्म करने का, जो कंटिन्यूअसली कर्म हम करें। और यही कर्म देखा जाता है रामायण में, जिससे कहते हैं ना, कर्म प्रधान जग करी राखा, जो जग जस करही तस फल चाखा। तो ये कर्म प्रधान ही ये संसार है, जगत है, और इस कर्म को करने में सुख का अनुभव करना, इसको ठाकुर बहुत पसंद करते थे। और इसी कर्म करने, चूंकि हम कर्म अगर ना करें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चांद पर या स्पेस पे जब कोई साइंटिस्ट जब जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल के बाद जब वापस आते हैं, तो उनको चलने में दिक्कत होती है। यहाँ पे चूंकि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उतना वो नहीं है, चूंकि फ्लोट करते रहते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है वहां चलने के लिए। तो जब आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर जब वो वापस अर्थ पे वापस आते हैं, तो उनको कुछ दिन तक फिर से अपने मसल, ये सब मसल सब बहुत कमजोर हो गया रहता है। दैट मीन्स कि ये जो कांस्टेंट स्ट्रगल है, हार्ड कंडीशन में नहीं रहने के कारण देखा गया ये मसल सब ढीला पड़ गया। तो ये कर्म आपको करना ही पड़ेगा, अगर इस जगत में दुनिया में है तो श्रम करना ही पड़ेगा। लेकिन वो श्रम अगर सुखदायी नहीं हो, अगर उस श्रम के पीछे में अगर हैप्पीनेस नहीं है, आनंद नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो ये हैप्पीनेस कैसे आएगा? क्योंकि एक कहते हैं कि प्रार्थना में भी हम कहते हैं कि सारे कर्म के कारण ही जितना सारा दुख है, मनुष्य जीवन का कष्ट है, ये कर्म है। कर्म भरम से सब हमें मुक्त करो, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हम मुक्त हो सकते हैं? हम तो मुक्त नहीं होते हैं। और इसी कर्म के कारण जिंदगी में, जीवन में जितने सारे कष्ट हम भोगते हैं, ये कर्म के माध्यम से, क्लेश, जो क्लेश आता है, कष्ट आता है, इन्हीं कर्म के माध्यम से क्लेश और कष्ट आता है। तो फिर आगे जो है ठाकुर इसी के आगे कहते हैं, जिस तरह से श्रम करते रहना चाहिए, ये आज का विषय जो हमारा है, क्लेश सुख प्रियता। जो कर्म करते हुए, चलते हुए जीवन के पथ पर जो कष्ट आता है, उस कष्ट में सुख, उस कष्ट में सुख का अनुभव करना, ये कैसे होगा? तो हम चर्चा कर सकते हैं। एक इसके बाद एक पातंजल्य का है, पातंजल्य का एक श्लोक है, पातंजल्य का एक है, क्लेश कर्म विपाका शयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो ये क्लेश कर्म के माध्यम से, जो ये क्लेश और विपाक, ये सब से जब परामृष्ट हम जब होते हैं, तो इन सब से मुक्त ही होना है ईश्वर चैतन्य रूपी पुरुष का लक्षण। जब मनुष्य में ईश्वर की चेतनता जब जगती है, तभी मनुष्य इस क्लेश, इस विपाक से मुक्त होता है। तो एक घटना, जैसे ठाकुर जी का जीवन अगर देखेंगे, पाबना में, हिमायतपुर में, आप अगर पढ़ेंगे, एकदम इनिशियल स्टेज में जितना स्ट्रगल आश्रम के लोगों ने किया है, उस वक्त मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। जो ब्रज गोपाल दत्त राय, जो ठाकुर के जीवनीकार हैं, उनके सुपुत्र रजत वरन दत्त राय,
उनके द्वारा कंपाइल किया गया था। उनकी माँ का एक पुस्तक था, उनकी माँ के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तुम्हार आंगीना ते। उस पुस्तक में मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ब्रजोदा ठाकुर आश्रम में चले आए थे, काफी जमींदार परिवार के वो व्यक्ति थे, उनकी पत्नी जो थी प्रीति लता दत्तराय, वो भी बहुत अवस्था संपन्न संभ्रांत घर की महिला थी। तो जब विवाह हुआ ब्रजोदा के साथ, और ब्रजोदा ठाकुर जी के कर्मी थे, वो जब हिमायतपुर में आकर ठाकुर के आश्रम में रहने लगे, जब शादी हुई, 1 साल का बच्चा, वो रजतदा जिनकी बात मैं कर रहा था, तो वो 1 साल का बच्चा गोद में लेकर पति पत्नी दोनों, ब्रज गोपाल दा और प्रीति लता दत्त माँ, वो दोनों आके आश्रमवासी बन गए। और आश्रम में उस समय कठिन, माने ये जो क्लेश सुख प्रियता है ना, क्लेश का कठिन था, सुख प्रियता मैं बाद में आऊंगा। कठिनतम क्लेश था, रहने का कोई जगह नहीं, कभी इस घर के उस कोने में कभी रह रहे हैं, कभी उस कोने में। बच्चे का दूध का अरेंजमेंट करने के लिए भी भिक्षा करना पड़ता था, और इतनी कठिन परिस्थिति थी। और लेकिन वहां उस आश्रम में रहते, तो वहां उस पुस्तक में मैंने पढ़ा था, एक जगह पे घटना थी, जिस वक्त एक समय ऐसा आया था कि 1 महीने तक तीनों लोग, उस समय रजतदा जो थे उनके बेटे की उम्र 6-7 साल थी, तो माँ, पिता और बेटा ठाकुर प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाए थे। 1 महीना वो घर में ही थे, कहीं किसी के यहां नहीं जा पाए थे। क्यों नहीं जा पाए थे? इसलिए कि उनके पास कोई ऐसा अच्छा वस्त्र नहीं था। ब्रजगोपाल दा का जो धोती था वो फट गया था, वो पहन के किसी भी भद्र जगह पे नहीं जा सकते थे, किसी के घर में किसी अनुष्ठान में नहीं जा सकते थे, इसलिए ठाकुर जी के पास भी नहीं गए थे। जो फटा धोती पहन के कैसे जाए ठाकुर के पास? माँ जो थी ठाकुर, उनकी पत्नी प्रियलता माँ, उनके पास भी साड़ी नहीं था। वो जो एक साड़ी थी वो भी फट गया था, वो पहन के वो नहीं जा सकती थी। और बेटा जो था, उस समय वो धोती ही सब पहनते थे, उनका भी वही हालत था। तो तीनों जन लज्जा से, जो नहीं है वस्त्र, किसी सभ्य घर में या ठाकुर प्रणाम करने तक नहीं। क्या क्या परिस्थिति रही होगी, आप कल्पना कीजिए। उसके बाद 1 महीने के बाद अचानक ठाकुर को पता चला, या कुछ भी जो भी हो, ठाकुर ने तीनों के लिए वस्त्र भेजा। और उस 1-1.5 महीने के बाद पहली बार वो लोग नहा के और वो नया वस्त्र पहन के ठाकुर प्रणाम करने के लिए गए। उसमें था, कहते थे वो रजत दा छोटा बच्चा, जो गमछा पहन के बैठे रहते थे, और जो धोती था उसको धो के भिंगा के रख देते थे। जब तक वो धोती सूखेगा तब तक गमछा पहन के घर में बैठे रहते थे, और तब जाके जब सूखता था तो फिर वो धोती पहनते थे। दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। सेकंड, ऐसी परिस्थिति उस समय, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आनंद बाजार में जो बनता था, जो आश्रमिक लोगों के लिए खाना, एक टाइम बनता था, उससे पहले तो वो भी नहीं बनता था। ठाकुर की माँ मनमोहिनी देवी एक साथ वो बनाती थी, और बड़े से गमले में उसको सब एक साथ मिला के, और एक एक हाथ ऐसे करके और देती थी सबको, लाइन से सबको। वो एक हाथ का वो खा के दिन भर लोग कर्म में लगे रहते थे। आज हमें सुबह का मिलता है, दोपहर को नहीं मिलता है, तो हम चिल्लाते हैं, अरे कब मिलेगा खाना, नाश्ता दो, ये दो, वो दो। वहां एक टाइम, वो भी मनमोहनी देवी के हाथों से। जब आनंद बाजार शुरू हुआ कि लोग ज्यादा जुटने लगे, आश्रम में रहने लगे, जो भी आते थे, किसी को भी ठाकुर ठाकुर कहते हैं कि मेरे यहाँ माँ कहती थी, ठाकुर की माँ ठाकुर को डांटती थी, तुम इतने भद्र भद्र घर के लोगों को यहाँ पर बिठा लेते हो, अब इन लोगों को खाना पीना ठीक से नहीं होता है, व्यवस्था कैसे, तुम क्यों ऐसे कर लेते हो उनको? तो ठाकुर कहते थे कि माँ, मैं तो किसी को बोल नहीं सकता, जो भी आएंगे मेरे पास मैं तो उनको कह नहीं सकता कि तुम जाओ। और लोग ऐसे थे कि खाना नहीं मिले सही, रहने का जगह नहीं मिले है सही, लेकिन ठाकुर की बातें सुनने के लिए, सिर्फ वो 2 बात ठाकुर का मीठा सुनने के लिए, उनकी वो दिन रात वहीं पर पड़े रहते। ऐसी हालत थी उस समय सत्संग आश्रम की।
आनंद बाजार में ये कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है, चावल नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं जो कब आनंद बाजार से वो घंटी बजेगा, थाले बजाने की आवाज आएगी तो जाके खाएंगे। चावल और दाल, दाल मतलब वो पद्मा नदी का पानी, सिर्फ हल्दी का रंग, ढूंढने से अगर एक दो दाल का दाना मिल गया तो मिल गया। तो ऐसी परिस्थितियां थी। कभी कभी पानी गर्म होते 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 खत्म हो जाता था। चावल भिक्षा करने के लिए मनमोहिनी देवी और किशोरी मोहनदा सर पे गमला रख के गांव गांव घर घर जाकर संग्रह करते थे, चावल भिक्षा करते थे, तब जाके आनंद बाजार में एक टाइम होता था। आप समझ सकते हैं जो मैं ये जो क्लेश सुख प्रियता ठाकुर का जो मैं कह रहा हूं, अगर उसका 5% अगर हमारे जीवन में आए, मैं तुरंत भाग जाऊंगा, बोलूंगा कि मुझे नहीं यहां रहना। और लोग चिपके रहते थे ठाकुर से, उस इतने कष्ट के बीच में चिपके रहते थे। तो जो मैं घटना आपको बोल रहा हूं, जो ब्रजो गोपाल दा जब 1-1.5 महीने के बाद पहली बार ठाकुर के पास गया, मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक में मैंने एक और चीज पढ़ी थी। जो ब्रजो गोपाल दा के जो लड़के थे, उस वक्त उनकी उम्र 6-7 साल थी, रजत बरन दत्तराय, उनको ठाकुर ने स्वयं दीक्षा दिया। और जिस समय मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, उस वक्त मैंने पता किया तो रजत दा वो जीवित हैं एट द एज ऑफ 94 कोलकाता में। तो मेरे मन में एक स्पृहा जगी कि अरे, अभी भी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जीवित जिसको ठाकुर ने स्वयं दीक्षा दिया है, मैं जाऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा। तो मैं कोलकाता गया था। मैं कोलकाता उनके घर पे गया, पहले से ही खबर कर दिया था। उनके जो पुत्र थे वो लोग तो काम पे निकल गए थे, लेकिन मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। मैं सुबह सुबह गया तो मुझे बिठा के फिर वो लोग चले गए। बोले आप मेरे लिए वो इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे तो मैं चला जाऊं। वो लोग निकल गए। मैं और रजत दा घर में बैठे थे। मैं आपको क्या बताऊं, 94 के एज में उनकी मेमोरी और उनकी चंचलता, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, एकदम बच्चे की तरह और इतना सरल। तो जो मैं 10-15 मिनट सिर्फ मैं गया था कि उनको प्रणाम करके आऊंगा। जो ठाकुर के द्वारा दीक्षित एक व्यक्ति का दर्शन हो रहा है अभी इस समय में। तो मैं गया, मैंने परिचय दिया, मैंने अपने पिताजी का नाम बोला तो तुरंत मुझे पिताजी का नाम सुनते ही उन्होंने मुझे एकदम पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, फिर बिठाया, पानी ले आए। बोले तुम्हें मिष्टी खावे ना की, मिष्टी नहीं आसिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप पहले बैठिए, सिर्फ मैं आपसे बात करने आया हूं। बहुत सारी बातें हुई, करीब 2 घंटे मैं उनके यहां था। मैं जिस बात को बोलने के लिए इतनी भूमिका मैं दे रहा हूं आप लोगों को, मैंने इसी पुस्तक की ये घटना की चर्चा उनको की थी। मैंने कहा था कि अच्छा, ऐसा हुआ था जो आप लोग 1 महीने तक घर से नहीं निकल पाए थे, आप लोगों के पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं था, वही सुखाते थे, गमछा पहन के बैठते थे और फिर पहनते थे, वो भी फटा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था? मैंने पूछा। मैं आपको क्या बताऊं, उनकी आंखें ना ऐसे जैसे लगा क्या चमक, और छलछला उठी आंखें, और वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था। बंगला में उन्होंने मुझसे कहा, তখন কি ছিল জানো, সুখ কি ছিল আমরা जानते हैं, सुख क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे, আর দুঃখ কি সেটাও বুঝতাম না, दुख क्या है ये भी समझता नहीं था। आप सोचिए, हम लोग ज्ञान की बातें बहुत कर देते हैं, पुस्तक में पढ़ लेते हैं कि सुख दुख सब समान, सुख दुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, हम कितनी बार बोलते हैं। और एक व्यक्ति जीवंत मेरे सामने बैठा है और वो कह रहा है कि उस वक्त ठाकुर जी के संस्पर्श में, उनके उस परिवेश में सुख नाम की कोई चीज नहीं थी, सुख हम लोगों के बीच नहीं था, लेकिन दुख भी नहीं लगता था, दुख भी नहीं समझते थे हम लोग। मैंने उनसे कहा कि आप जो ये बातें कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं,
लेकिन शायद समझ भी थोड़ा बहुत रहा हूं, लेकिन शायद अनुभव नहीं कर पा रहा हूं जिस अनुभव को आपने किया है। तो सोचिए कि ठाकुर का कैसा प्रेम रहा होगा जिस वक्त अंग पर वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, लेकिन लोग पागल की तरह, और ऐसा नहीं है कि आश्रमिक जीवन बैठ के वेद पाठ हो रहा है, चुपचाप यज्ञ कर रहे हैं, नाम ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ पुस्तक पढ़ रहे हैं। नहीं, वहां मकान बनाने के लिए मिट्टी को खोड़ा जा रहा है, ईंटा बन रहा है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम हो रहा है, सत्संग केमिकल वर्क्स में दवा का ये हो रहा है, विश्व विज्ञान केंद्र में रिसर्च हो रहा है। इतने कर्म कांड, इतने सारी एक्टिविटीज, लेकिन उस एक्टिविटीज के बदले में हम कोई भी दो काम करते हैं तो बाई प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए होता है? मनी। कुछ तो हमें चाहिए होता है, तब तो हम कोई काम करते हैं। और उस समय उतने सारे लोग आश्रम में थे, जबकि कहने का लॉजिस्टिक सपोर्ट कुछ भी नहीं था। जो भी था उस खुद ही निर्माण करना है, खुद ही बिल्ड करना है। और उस अभाव में, उस कठिनता में रहते हुए, और इतने आनंद, इतना सुख उस क्लेश में रहते हुए भी कैसे था, कहां से आया था? मैं देवघर की अब बात बताता हूं। एक चीज ठाकुर जी के जीवन की इसमें नहीं बोलूंगा तो शायद कुछ बोलना रह जाएगा। एक बार बीरेंदा के साथ ठाकुर, जिस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं, ठीक उसी समय की यह घटना है। वीरेंदा और ठाकुर जी चल रहे हैं रास्ते से आश्रम में, वही हिमायतपुर में, और बीरेंदा चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, बुझलेन बीरेंदा, समझ रहे हैं बीरेंदा? ये जो आप देख रहे हैं, फूल की क्यारी दिखा रहे हैं, फूल का जो ऐसे बना रहता है क्यारी ईंट का, बोलते हैं এই সব যা দেখছেন তো এইগুলো সব একটা সময় সোনায় মুড়িয়ে দেওয়া হবে, माने मुड़िए देवा जाबे। माने ये सब जो सब देख रहे हैं, ये सब एक समय आएगा जब सोना में मढ़ दिया जाएगा। तो बीरेंदा सोच रहे हैं कि ठाकुर क्या बात कर रहे हैं, एक टाइम खाना मुश्किल से जुट रहा है, हाँ, इसी तरह से एक टाइम का खाना मिल रहा है, और ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सब सोना में मढ़ दिया जाएगा। तो उनको हंसी आ गई। जो ठाकुर भी अच्छा मजाक कर रहे हैं, अभी खाना किसी तरह दो रोटी जो दो जून की जुट जाए यही बहुत है, और कहा ये सोना में। तो बीरेंदा भी उसी टोन में ठाकुर से कहते हैं, थोड़ा लाइटर मोड में, कि ठाकुर তখন তাহলে আমরা দুবেলা খেতে পাবো? उस समय तब हमें क्या दो टाइम हमें खाना मिलेगा? सोचिए, ठाकुर कहाँ बात कर रहे हैं सोना मढ़ दिया जाएगा, और वो बीरेंदा तो एक टाइम मिल जाए किसी तरह से, तो उनका दिमाग वहीं पेट पे। तो वो कह रहे हैं जो दो टाइम, इसका मतलब खाना मिलेगा उस समय? ठाकुर गंभीर हो जाते हैं, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है और कहते हैं, শোনেন বীরেন্দা, सुनिए বীরেন্দা, সেই সময়ও আমার এক বেলা হবিষ্যি করা 5 জন মানুষ লাগবে, ज्योति লাগবে। उस समय में भी, जिस समय ये ऐश्वर्य जो कह रहे हैं ठाकुर, जो सोना चारों तरफ मढ़ दिया जाएगा, जब इतनी बहुतायत होगी ऐश्वर्य का, ठाकुर कह रहे हैं कि उस समय में भी एक टाइम हविष्यान खाकर रहने वाला 5 यति चाहिए होगा मुझे, कि इस ऐश्वर्य के अंदर, इस ऐश्वर्य में जो गड्ढे में गिरेंगे उनको उठाने के लिए। तो ठाकुर की क्या मतलब, वो एक और घटना मैं छोटी सी मैं बता रहा हूं, पंडित दा की बात, गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य, उनके मुख से नहीं, सॉरी, उनकी मां की बात आपको बता रहा हूं। केस्टोदा की पत्नी, बड़ी पत्नी, उनके मुख की बात मैं बता रहा हूं। वो एक दिन चर्चा कर रही थी, तो उनसे उनकी जो बहू है, उन्होंने पूछा था कि अच्छा माँ, वो 1946 में देवघर आई थी ठाकुर जी के साथ हिमायतपुर से, वो जो ट्रेन बॉगी रिजर्व करके आए थे,
और वो 94 अभी उनका देहांत हुआ था करीब 94-95 के एज में, मुझे लगता है 2000 के आसपास या उसी के लगभग उनका देहांत हुआ था। तो फ्रॉम 1946 टू टिल 2000 देवघर से उन्होंने कहीं बाहर कदम नहीं रखा, जसीडीह स्टेशन तक नहीं गई, वो यही थी। तो उनसे उनकी बहू पूछ रही है कि अच्छा माँ, आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि वृंदावन, मथुरा थोड़ा सा तीर्थ करने जाने का? आप तो आई तो फिर कभी गई नहीं। तो मुस्कुराती हैं, कहती हैं कि सुनो बहू, इस आंखों से जिस वृंदावन को देखा है ना, अब किसी भी मथुरा वृंदावन देखने की कोई इच्छा बची नहीं। जो वृंदावन मैंने इन आंखों से देख लिया है। उन्हीं की मुख की एक बात थी, वो कहते थे कि ठाकुर जब थे, ठाकुर जखन छिलेन তখন পেটের অভাব ছিল, খাওয়ার প্রচন্ড অভাব ছিল, এইখানে आनंदर কোনো अभाव ছিল ना। जब ठाकुर थे, ठाकुर के समय में हम लोगों का खाने का बहुत अभाव था, पेट का बहुत अभाव था, लेकिन हृदय में आनंद का अभाव नहीं था। कहते हैं कि ठाकुर जब चले गए, पेट हम लोगों का भर दिए, लेकिन आनंद अपने साथ लेके चले गए। ये आप सोचिए, ठाकुर जो गए, हमारा पेट भर के चले गए कि अब हमारा पेट का कोई अभाव नहीं है, आनंद ठाकुर अपने साथ ले गए। तो यही आनंद कि ठाकुर के क्लेश में सुख का आनंद, उनके साथ रहते हुए जो दुख कष्ट जो लेते हैं, उस कष्ट का आनंद, उसका अनुभव करना, इन्हीं मां प्रियलता दत्त, मैं उनकी बातों को थोड़ा सा मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एक भक्त, उसी उन्हीं की बात, वो प्रियलता दत्त मां की बात है। बंगला में था, मैंने हिंदी आप लोगों के लिए करके यहाँ पे रखा है। वो एक जगह पे कहती हैं उस पुस्तक में कि अभ्यस्त जीवन में जमे हुए मेरे कितने अहंकार, अभिमान, लज्जा, भय, संकोच से मुझे कितनी तरह से जो उन्होंने उद्धार किया था, बचा लिया था, इसका कुछ हिसाब नहीं। ठाकुर जी की बात बोल रही हैं। जो अभ्यस्त जीवन में मेरे जमे हुए कितने अहंकार, अभिमान, लज्जा, भय, संकोच से मुझे कितनी तरह से जो उन्होंने उद्धार किया था, बचा लिया था, इसका कुछ हिसाब नहीं। सच्छल एवं सम्मानित परिवार की गृहवधू होकर भी उनकी ही दया से भिक्षा तक कर पाई थी। हमेशा जो सब कुछ अत्यंत सहजता से हो जाता था, ऐसा भी नहीं था। वे जो विपुल जीवन युद्ध का आयोजन करते थे, मतलब ठाकुर जो विपुल जीवन युद्ध का आयोजन करते थे, उसमें जो मुझे कष्ट नहीं हुआ था, ऐसा भी नहीं है। परंतु बाद के वर्षों में समझ में आया कि मेरे दयाल ठाकुर ने ही कठिनतम युद्ध में मुझे डालकर मुझे विजयी बनाया था, पराजित होने नहीं दिया था। नेक्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं युद्ध से निष्कृति देकर, निष्कृति मतलब छुटकारा, युद्ध से निष्कृति देकर सुख के मोह आवरण में मेरे जीवन को व्यर्थ होने नहीं दिया था, बल्कि युद्ध में अग्रसर कराकर कष्ट के भीतर से ही खींचकर अंत में विजयी बनाया था, मुझे धन्य किया था। ऐसे ही दयाल हैं वे मेरे। एक दिन ठाकुर को मेरे बेटे रजत को कहते सुना था, रजत कष्ट करो, पहले कष्ट फिर सुख। कष्ट के भीतर रहकर कष्ट को अतिक्रम कर पाने पर ही वे अत्यंत खुश होते थे। तो क्लेश जो है जीवन का, ये जो कष्ट, ठाकुर को ग्रहण करके ठाकुर के साथ चलते हुए हजारों कष्ट आए, हजारों संघर्ष करना पड़े, लेकिन उस कष्ट में भी सुख, वो आनंद का अनुभव करना, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा।
और आगे हम कुछ वाणियों को लेंगे, ठाकुर की वाणी। पहली वाणी यहां पे ठाकुर कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। हाँ, यहां पे इष्टार्थ में जो सब कुछ खोते हैं, अपना समस्त उत्सर्ग करके वे 1000 गुना वह पाते ही हैं इसी जीवन में, बाद में होते हैं अनंत जीवन के अधिकारी। और ऐसा जिन्होंने नहीं किया, वास्तव में उन्होंने अनुसरण भी नहीं किया, पाया भी नहीं। They who lose everything for the interest of the Lord, whatever they dedicate, certainly gain thousandfold of that in this very life, and in the end attains eternal life. And who have not done so practically, never did they follow nor they achieved. एक घटना मुझे याद आती है, शायद बहुत लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है, पता होगा, फिर भी इस समय बोलना, कुछ नए लोग होंगे अगर उनको इससे अच्छा लगेगा सुनने में। मेरे पिताजी जब ठाकुर जी के पास आ गए थे, तो होल टाइम ठाकुर, कुछ लोगों चाहिए था ठाकुर को, बिहार से करीब 80 लोगों लड़के चाहिए थे, यंग, जो होल टाइम ठाकुर के साथ रहेंगे। ठाकुर जो बोलेंगे, ठाकुर जो देंगे, उसी में जीवन यापन करना होगा, अपने घर से कुछ नहीं, होल टाइम। जो भी हो, बाद में कितने आए, कुछ आए, फिर वो लोग सब चले गए। तो पिताजी ठाकुर जी के पास रह गए थे हायर सेकेंडरी देने के बाद में फिर यहीं पे रह के फिर बाद में पढ़ाई की थी, ठाकुर ने ही कहा था बोल के। तो मेरे पिताजी के जीवन की घटना है, घर से कुछ नहीं ले सकते थे, जो यहां पर है तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। इष्टभृति जो करते थे भिक्षा करके, आनंद बाजार में 2 टाइम सिर्फ खाना, और इष्टभृति भिक्षा करके, घर से कोई पैसा नहीं लेना। तो कोई एक उत्सव हो गया था, उत्सव समाप्त हुआ था, बाहर से जो गुरु भाई लोग आए थे, तो उनमें से कुछ मेरे पिताजी के परिचित थे। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि उनके हाथ में जाते वक्त कुछ अर्घ उनको दे के गए कि आप तो ठाकुर के सेवा में हर हमेशा रहते हैं, तो आपकी भी तो कुछ जरूरत होती होगी, तो दया करके आप इसको ग्रहण कीजिए, इसको लीजिए। तो इस तरह से पिताजी के पास उस उत्सव के बाद करीब 80-90 रुपए, 80-90 रुपीज। एंड यू कैन इमेजिन कि 1961-62 की घटना है, या उसी समय लगभग दौरान उसी वक्त की। तो उस समय 60, 70 या 80-90 रुपए, इट मीन्स लॉट। तो मेरे पिताजी ने उसको एक रुमाल में बांध के, और अभी ठाकुरबाड़ी में जो लेबोरेटरी ये गवेषणागार जो है, वो ठाकुर जी के द्वारा ही वो निर्माण कराया गया था, मेरे पिताजी उसमें रहते। तो अपने घर में जाकर अपने बक्से में उन्होंने एक रुमाल में बांध कर रखा, दिल बहुत खुश कि अब कुछ दिन तक भिक्षा नहीं करना पड़ेगा इष्टवृत्ति करने के लिए। क्योंकि होता क्या था, बीच बीच में इष्टवृत्ति करने में बहुत देर हो जाती थी। ठाकुर जब तक भोग ठाकुर का नहीं होगा, ठाकुर विश्राम पे नहीं जाएंगे, तब तक वहां से हट नहीं सकते थे। 24 आवर्स ठाकुर जी के पास रहते थे, और तब जाके, और सुबह से कुछ खा नहीं पाते थे, तब बाहर निकलते थे, देन भिक्षा करके इष्टवृत्ति करते थे, और फिर जाते थे तब आनंद बाजार में खाने के लिए। कभी कभी लेट हो जाता था बहुत, इसी कारण से। तो जब इष्टवृत्ति का ये जो पैसा आ गया, मन में एक निश्चिंतता का भाव है। और ठाकुर भी बीच बीच में कुछ चीज चाहिए होता था, जैसे कोई सतरंजी चाहिए बिछाने के लिए, तो पिताजी को कहते थे कि आई एक नियाश भी तो एक लाना। तो फिर पिताजी उसके लिए भी भिक्षा करते थे, जो ठाकुर जी कोई चीज मांगे उसके लिए भिक्षा करके फिर बाजार से खरीद के लाते थे। तो ठाकुर भी कभी कभी मांग बैठते थे कि कुछ ला के दो, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो भिक्षा। अभी जो ये 80-90 रुपए पिताजी का हो गया, पिताजी एकदम निश्चिंत, जो अब भिक्षा नहीं करना पड़ेगा, और मेरा इष्टवृत्ति भी इससे बहुत दिनों तक चल जाएगा, और ठाकुर भी अगर कुछ मांगेंगे तो मैं इससे निकाल के दे दूंगा। मन में निश्चिंतता भाव लेकर, प्रशांत चित्त से आकर ठाकुर जी के पास आके जैसे ही बैठे हैं, बैठने के साथ साथ
ठाकुर बोलते हैं, बसावन किचु भिक्षा दीते पारबी। तो पिताजी तुरंत उठ के आगे, ठाकुर जी बोलते हैं कि कुछ भिक्षा दे सकोगे मुझे आगे। उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ। तो ठाकुर बोले दो। पिताजी ने पूछा कतो, कितना? तो ठाकुर कहते हैं कि देना, दो ना। पुनः पुनः पिताजी कहते हैं कि कतो, कितना? ठाकुर फिर कहते हैं कि दो ना। दो बार जी कह चुके हैं कि दो ना, और पिताजी दोनों बार पूछ रहे हैं कितना। पिताजी बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरे अंदर में एक चोर बैठा है जो ये कह रहा है कि हर बार तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ अमाउंट मेंशन करते हैं, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो। इस बार ठाकुर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर ठाकुर जी 20 मांगेंगे, अगर 50 रुपया भी मांग लेंगे तो 40 तो मेरे पास रहेगा। मतलब वो जो ठाकुर पिताजी ने नाम दिया था मोह की गठरी, वो जो मोह की गठरी है वो बांध के रखा है उसको। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दो, और पिताजी बोल रहे हैं कितना। मतलब कुछ देंगे और कुछ रख लेंगे, संपूर्ण नहीं, जो और तो रह जाएगा फिर आगे के लिए। जब तीसरी बार, थर्ड टाइम, जब पिताजी बोलते हैं कौतो, और जब पुनः बोलते हैं ठाकुर देना, पिताजी को लगता है जैसे शॉक्ड, उनका अंदर पसीना पसीना हो गया। और मन में सोचते हैं कि मैं किससे क्या छुपा रहा हूं? क्या वे दृष्टि उनकी नहीं जा रही है कि जो मैं मोह में बंधा हुआ हूं उस 90 रुपए की गठरी? तुरंत जैसे दृष्टि जैसे खुलती है, पिताजी कहते हैं ताले सब निये आसबो, जा आछे जो है सब ले आए। ठाकुर कहते हैं हाँ। पिताजी दौड़ के जाते हैं, रुमाल लेके आते हैं, खड़े हो जाते हैं। एक बूढ़ी माँ खड़ी होती है वहां, कहते हैं कि ओके उएर दे, उसको दो। वो बूढ़ी माँ अपने आंचल खोलती हैं, वो उस रुमाल से सब पैसा निकाल लेती है, गिनती भी नहीं है कितना था, कितना चाहिए था उनको, कितना देना है, कोई सवाल जवाब नहीं होता है। रुमाल वो वापस कर देती हैं। पिताजी भी मुक्त, ठाकुर जी भी खुश। ये जो संग्रह करके निश्चिंत हो गए, सुख में जो है, वहां से ठाकुर ने पिताजी को मुक्त कर दिया। तो यही वाणी जो है, स्टार्थ में जो सब कुछ खोते हैं, अपना समस्त उत्सर्ग करके वे 1000 गुना वह पाते ही हैं इसी जीवन में, और बाद में होते हैं अनंत जीवन के अधिकारी। और ऐसा जिन्होंने नहीं किया, 100% डेडिकेशन, 100% सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अनुसरण भी नहीं किया और पाया भी नहीं। नेक्स्ट वाणी है इसका आगे, तुम उनके लिए यदि समस्त खोते हो, उत्फुल्ल उद्दीपना से जीवंत करके उन्हें चरित्र में भिन्न भिन्न प्रकार से उसके शतगुण पाओगे। और अपने भोग ईंधन के लिए ऐसा यदि करते हो तो भिन्न भिन्न प्रकार से नष्ट होगा, एक खाली व्यर्थ निरर्थक व्यर्थता में, वेदनादायक सांत्वनाहीन अफसोस में। If you lose everything for the sake of him, enlivening him in your character with meaningful, delighted enthusiasm, you shall get it back 100-fold in various ways and manners. And if you do that just to fuel your own enjoyment, you shall lose all in various ways, in painful, apathetic repentance, with an empty, meaningless failure. जार आछे, ठाकुर जी की वाणी है, से आरो पाबे। ये बहुत, ये वाणी से भयंकर वाणी है, भयंकर शब्द कुछ अजीब लग रहा होगा, भयंकर।
लेकिन एक्चुअली भयंकर बानी है। যার আছে সে আরো পাবে, প্রচুর ভাবে দেওয়া হবে, আর যার নাই যদি কিছু থাকে তাও নিয়ে নেওয়া হবে। কারণ যারা ঐশ্বর্য সংগ্রাহী চিত্ত তাদের ঐশ্বর্যই আরো তর করে তোলা হবে যদি তাই চায়। আর যাদের নেই বা অকিঞ্চিত কর কিছু আছে, চাহিদাই নগণ্য, তাদের তাও কেড়ে নেওয়া হবে প্রিয় পরমে ভরपूर করে তুলতে। जिनके पास है उन्हें और भी मिलेगा, प्रचुर रूप से दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है यदि कुछ रहता भी है वह भी ले लिया जाएगा। कारण जो ऐश्वर्य संग्राही चित्त हैं उनके ऐश्वर्य ही और बढ़ा दिए जाएंगे यदि वे ऐसा ही चाहते हैं। अगर हम भोग चाहते हैं, अगर हम धन दौलत सब चाहते हैं, सब कुछ भर दिया जाएगा अगर हम सही में ऐसा ही चाहते हैं। फिर आगे ठाकुर क्या कहते हैं, और जिनके पास नहीं है या अकिंचित कर, इनसिग्निफिकेंट, अगर कुछ है भी, चाह ही नगण्य है, कोई चाहत नहीं है, उनसे वह भी छीन लिया जाएगा। क्यों छीन लिया जाएगा? प्रिय परम से भरपूर कर देने के लिए, रिक्त नहीं होने से मुक्त। और अगर खाली नहीं होंगे वो अपना ऐश्वर्य हमें दे नहीं सकते। One who has will get more, will be given abundantly, and one who has not, even he has something that is also be taken away. For those who are wealth monger, their wealth will be multiplied if they so want, and those who have not or have something insignificant, rather want very little, that will also be taken away. Why? To enrich them abundantly with beloved the Supreme. बात वही आ गई कि नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन के बीच तो यही पड़ा था ना, यही द्वंद्व था। आए थे दोनों उसी नारायण के पास, तो दोनों को एक एक चीज मिलेगा। दुर्योधन ने क्या चूज किया था? उसने नारायणी सेना। अरे एक श्री कृष्ण को लेके क्या होगा, हमें तो युद्ध करना है, हमें तो संख्या बल चाहिए। अर्जुन, उन्होंने नारायण को चूज किया था। हम सभी को पता है कि परिणाम क्या था। बाइबल की यही सेम चीज बाइबल में है। जीसस कहते हैं, एंड एवरीवन हु हैज लेफ्ट हाउसेस और ब्रदर्स और सिस्टर्स और फादर और मदर और चिल्ड्रेन और लैंड्स फॉर माई नेम्स सेक will receive 100-fold and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first. यहां पे एक घटना, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक घटना है, उनका प्रबंध है एक लिखा हुआ। उसमें दृश्य कुछ ऐसा है कि सवारी निकली है, राजा की सवारी निकली है। स्वर्ण रथ पर स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण वेशभूषा परिधान धारण करके राजा की सवारी राजपथ से निकली है, और दोनों तरफ प्रजा खड़ी है राज दर्शन के लिए। उसी प्रजा में एक भिखारी भी खड़ा है, जो कि भिखारी मतलब वो फकीर, जो किसी तरह से भिक्षा करके अपना जीवन यापन करता है, घूमता रहता है, इसी तरह भिक्षा करके ही जीवन यापन करता है। रथ चलता चलता तो वो फकीर भी अपना झोली जो है अपने बगल में झुला के, जो भी उस दिन संग्रह हुआ था अन्न, वो रख के वो भी दर्शन के लिए ऐसे करके खड़ा है। वो रथ जाते जाते अचानक खड़ी उसी भिखारी, उसी फकीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है वो रथ। वो जो ये है महाराजा, राजा जिस किसी भी रूप में रहे हों, जिनके भी रूप में, वो उस रथ से नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरकर वो उस फकीर के आगे चले जाते हैं।
और घुटना को नीचे ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे पकड़ देते हैं फकीर से भिक्षा के क्रम में। अब ये फकीर तो बहुत इसमें धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि एक तो मैं फकीर, मैं किसी तरह से संग्रह करके अपना सांसारिक जीवन ये सब ये कर रहा हूं, और ये राजाधिराज महाराज इतने सबके ऐश्वर्यशाली ये मेरे सामने खड़े हैं भिक्षा लेने के लिए हाथ पसार के। तो वो क्या करते हैं, वो संकुचित करके वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन वो राजा जो है वो इसी तरह से हाथ पसारे ही उसी तरह से उसी मुद्रा में वहीं पे वैसे ही बैठे ही रहते हैं, वो हटते नहीं। तब फकीर तो बाध्य हो जाता है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, महाराजा उठ नहीं रहे हैं, तो किसी तरह से संकुचित वही अन्न बचा है वो ले जाके वो अपने खिलाएंगे, घर में जो बच्चे हैं या पत्नी है जो खाना खाएगी। तो क्या करते हैं, उस झोली को ऐसे करके उसमें से जस्ट चुटकी भर, इस चुटकी में जितना उठ सकता है उठा के उस राजाधिराज उनके हाथ में रख देता है कर कमल में। महाराजा उसी को हाथ में ऐसे लगा के और फिर अपने रथ पे सवार होते हैं, चले जाते हैं। फकीर वापस आता है, घर आता है, अपनी पत्नी को देता है कि चावल अब खाना बनेगा। जब चावल को गिराया जाता है, नीचे उसको रखा जाता है, तो देखा जाता है कि जितना भर चुटकी उन्होंने उस राजा को दिया था, बस उतना ही भर चुटकी भर चावल स्वर्ण बन गया है, सोना बन गया है। वो फकीर तब सर पीटता है कि मैंने एक चुटकी दिया और वही चुटकी स्वर्ण में परिणत हुआ, काश मैं संपूर्ण क्यों नहीं दे दिया उनके हाथों में। और इसी पे रविंद्रनाथ कहते हैं, दिलेम जे दिलेम जा राज भिखारी रे স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে, তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে, তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। दिया जो मैंने राज भिखारी को, लौटा वह स्वर्ण बनकर, फूट फूट कर रोया तब अपनी दोनों आंखें भर, क्यों न दे दिया मैंने तुमको अपना सब कुछ शून्य कर, क्यों नहीं रिक्त हो गया। ये एक फिल्म आई थी उस वक्त, तो ये हिंदी फिल्म एक आई थी, इस हिंदी फिल्म का बहुत पुरानी फिल्म थे, इसका एक गाना था, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा, तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। ठाकुर खड़े हैं झोली लेकर, हम कैसे समर्पित हों उन पर। राज भिखारी, ठाकुर कहते थे कि राज भिखारी और वो राजा भिखारी वो हमारे द्वार पर खड़े हैं हाथ पसार कर। मैं इन्हीं बातों के साथ अब समाप्त करूंगा अभी चर्च इसको। एक ठाकुर जी की एक वाणी है, बांग्ला में है, शायद हिंदी या इंग्लिश जो लोग जानते हैं उन लोगों को ये इस वाणी को पढ़ने का शायद कम मौका या नहीं मिला होगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ हिंदी पढ़ दूंगा, इंग्लिश है, अगर कोई उसको देखना चाहेंगे बाद में देख भी सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। अहो, ठाकुर कहते हैं, अहो भिक्षा दो, तीव्रता भरी झंझा का पिशाची जृंभन आरंभ हो चुका है, वातुल भंवर स्वार्थ में बिहुवल कलंक कुटिल व्यवच्छेद की सृष्टि करना आरंभ कर चुका है। प्रेत कबंध कलुष ने कृष्टि को बेताल आक्रमण से विक्षुब्ध कर दिया है। अवदलित कृष्टि अजच्छल अश्रुपात करती हुई भिक्षुक की भांति अपनी ही संतान के द्वार पर निरर्थक रोदन में रुद्यमान है। अलक्ष्मी अवश प्रवृत्ति शासित वेद स्मृति वह देखो मर्मांतिक रूप से निष्पेषित है। त्रस्त दोदुक्षित देवता आज नतजानु हैं,
तुम्हारे ही द्वार पर, तुम्हारे ही प्राण के लिए, तुम्हारी ही प्राण भिक्षा हेतु, तुम्हारी ही सत्ता की संवर्धना हेतु व्याकुल होकर इतस्ततः भटक रहे हैं। कौन हो ऐसे दर्दी आर्य आत्मज संतान जो उनको मनुष्य भिक्षा दोगे, उनको अर्थ भिक्षा दोगे, अपने हृदय का सब कुछ उत्सर्ग करके, तुम लोगों के लिए ही उस देवोज्वल प्रचेष्टा को सार्थक कर देने के लिए। यदि कोई हो, अहो धी धुरंधर उत्सर्ग प्राण निराशि निर्मम, आओ उत्सर्ग करो, आत्माहुति दो, तुम्हारी जीवन निचोड़ जो कुछ भी संगति है उन्हें देकर सार्थक हो उठो। स्वयं को बचाओ, मनुष्य को बचाओ, कृष्टि को बचाओ, और बचाओ दुर्दशा दलित महाऐश्वर्यशालिनी आर्य स्तन्यदायिनी परम पवित्रा भिखारिनी माता भारतवर्ष को। धन्य हो, नंदित हो, ईश्वर के अजच्छल आशीर्वाद को सिर झुका कर लो, शांत हो, शांति दो, अस्थि एवं अभ्युत्थान को अनंत के पथ पर आवाध करके रखो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज हम लोग मैं अपनी मतलब बहुत कुछ मैं बोल गया बहुत देर तक। तो क्लेश सुख प्रियता जो ठाकुर जी का जो एक्सपेक्टेशन था हमारे लिए, लास्ट मैं बोलना चाहूंगा कि ठाकुर की एक वाणी है, प्रकृतिर नियमेई शून्य जाता भोरे देवा, इष्टार्थे हो अबाध उजार, पौधे पौधे फूलबे मेवा। धर्म प्रकृति का ही है ऐसा, शून्य जो उसे भर देने का। बनो अबाध उजार इष्ट हित, कदम कदम पर मेवा फलेगा। दैट मीन्स कि जब तक हम रिक्त नहीं होंगे तब तक वो परम ऐश्वर्य से हम भरपूर भी नहीं होंगे। तो इष्ट के पद पर कितना भी संघर्ष आए, कितना भी कठिन परिस्थितियां आए, हम उसमें भी अपने आनंद का अनुभव कर सकें, उस क्लेश सुख प्रियता उनके लिए, प्रभु के लिए, तो जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होगा। अब ओपन है, अगर इस विषय पर बहुत कुछ हो गई है, कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, कुछ भी कोई, स्वरूप दा या मधुप दा या कृति मंडल दा है क्या आज? डॉक्टर कृति मंडल? हाँ कृति मंडल दा है। कृति दा बोलिए जय गुरु। जय गुरु। आप थोड़ा कुछ बोलिए। इतना सुंदर भाव कर काटना नहीं चाहता हूँ। नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, आप बोलिए। अब जब सब सीख चुके हैं, अब बस करने का बारी है। अब जब सारी चीज बोल चुके हैं, अभी बस इसी से सीख के हमें अभी करने का समय है। अब मेरा जितना गलतियां सब मुझे पकड़ में आ रहा है, ये मेरे लिए है वाणी, किसी के लिए हो ना हो, ये मेरे लिए वाणी है। तो आपके सुर में क्लेश सुख प्रियता क्या है, थोड़ा बोलिए। देखिए, ये जो क्लेश सुख प्रियता, तो अभी इतना सुंदर डिस्कशन हुआ, जो एक रामकृष्ण परमहंस देव के वाणी, मेरा वाणी नहीं, मुझे याद आ रहा है स्टोरी में, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो थोड़ा करेक्शन करिएगा। शायद एक मद्यपी थे, गिरीश घोष थे क्या, गिरीश घोष थे वो। वो शायद ड्रामा में इंटरेस्ट रखते थे, तो उनको वो जब आके बोले रामकृष्ण परमहंस देव को कि मैं और नहीं, इससे मुझे मुक्ति दीजिए, तो रामकृष्ण परमहंस देव बोले थे उस टाइम कि मुझे सब दे सकते हो, सारे चीज,
तो बोले थे हाँ मेरा सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। तो उसमें एक वर्ड है अमुक्तुरनामा, यानी मन भी तुम्हें देना होगा। शरीर तो दोगे, सारे संपत्ति तो सब दोगे, लेकिन मन भी देना होगा। तुम्हारा दूसरा मन नहीं रहना चाहिए। तो ये भाव हम लोग मतलब मुझे लाना है, ताकि मैं पहुंच पाऊंगा। मेरा जो इतना जरा सुनने के बाद, प्रीतम दा के इतना सुंदर वाणी से सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ करना है, अभी बहुत बाकी है। तो ये अगर हो सकता है तभी जाके कुछ हो सकता है। सही बात आपने कहा, ये आम मुख्तारनामा, और इसको आम पब्लिक की भाषा में सभी कोई समझते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। जो वो ये नहीं चलेगा कि थोड़ा सा आपको अधिकार दिया और थोड़ा मैं अपने पास अधिकार रखा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे या तो जो सही है आप उस तरह से अपने हिसाब से चलिए, अदरवाइज पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए जो आप जानो। तो संपूर्ण, वो आधा अधूरा वो पसंद नहीं करता। हाँ, मधुबदा शायद अनम्यूट करके रखा है, उन्होंने कुछ बोलना है, बोलिए डॉक्टर मधुबदा आपका। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, ऐसा ठाकुर जी, ये जो इसको वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हो। ठाकुर जी मुझे कहते थे है ये जो दुख है, ये जो कष्ट जब आता है तो जस्ट फॉर इवोल्यूशन, एक आदमी के विवर्तन, ये जो है, दुख आता है इष्ट स्वार्थ में, दुख कष्ट वही तो है सुख। ये टच स्टोन वाली बात आई थी बात। नहीं बोलिए फिर। ठाकुर जी बोलते थे कि ये जो मनुष्य का दुख है, जो क्लेश है, दैट इज ए टच स्टोन फॉर द इवोल्यूशन। उसके विवर्तन में, उसके अनफोल्डमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा बड़ौदा जी का एक बराबर एक पर चर्चा करते थे कि इष्ट स्वार्थ में जब दुख कष्ट होता है तो वही होता है सुख, जो इष्ट स्वार्थ में तो दुख कष्ट होता है। और जब आत्म स्वार्थ में जब वो कष्ट होता है तो वही है दुख। तो ये एक घटना हम सिर्फ एक बात करके कंक्लूड करेंगे कि तुम बोले थे ना कि आश्रम क्लेश में रहते थे, दुख में रहते थे, लेकिन आनंद में रहते थे। तो एक बार पंडित विनोदानंद उस समय के जो दिदेन चीफ मिनिस्टर ठाकुर जी के पास जब आते थे बराबर, तो उनको बड़ा देख के ये कष्ट होता था कि सब लोग इतना बढ़िया से खा पी रहे हैं बाहर में, और ये कौन ऐसा साधक है जिसके इर्द गिर्द ये हजारों लोग बिना वस्त्र का, बिना कोई मतलब हर जो चीज एक साधारण इंसान को चाहिए, किसी के इंसान पर वो सम्मोचित नहीं दिखता, फिर भी ठाकुर जी को मधुमेह चक्र में फंसे रहते थे। तो अचानक एक उत्सुकता पूछ बैठे, ठाकुर ये क्या ऐसा आकर्षण है जो आप इतने आनंद में लोग आपके साथ रहते हैं, ये क्या बताइए। तो ठाकुर जी तो सब लोग जानते ही है, तो कहते थे मैं तो इनको कुछ देता नहीं हूं, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ देने का है नहीं। लेकिन शायद वो मुझसे इतना प्रेम करते, मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूं, और ये प्रेम ही मेरा खर्च है। उसी के बदौलत सारे दुख कष्ट में जो आपने मेरे साथ जुक्त है वही मेरा आमदनी है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्लेश सुख प्रियता उस जमाने में जब सबको आम आदमी भौतिक सुखों में लिप्त था, वो क्लेश सुख प्रियता ही था जो उस हजारों आदमी को ठाकुर के संग में उस मधु चक्र में बांधे हुए था। मैं इन्हीं बातों से अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। हाँ राइट। तो बात है, जैसे मधुबदा भी कह रहे थे कि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है ये कष्ट या ये, लेकिन कष्ट जरूरी तो है, लेकिन ये कष्ट में सुख आए ये इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्लेश में सुख का अनुभव, जो क्लेश में सुख का अनुभव, ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे दैट इज लव। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाए, क्योंकि कर्म एक्चुअली जिंदा रहना है तो कर्म करना ही है, वो बाय डिफॉल्ट हमें करना ही पड़ता है। और उसके द्वारा, हाँ,
लेकिन उस कर्म, जैसे मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम इस विषय पर देखेंगे तो एक माँ और संतान का जो कष्ट अनुभव करना है, क्योंकि देखा गया है कि दुनिया में अगर दर्द सहन करने की अगर पराकाष्ठा अगर कोई यूनिट होता तो लेबर पेन जो होता है वो हाइप, वो दर्द जो एक माँ महसूस करती है। लेकिन देखा गया है कि उसी दर्द को महसूस करने के लिए वो माँ 9 महीने इंतजार करती है। तो कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ आवर लाइफ उनको मिलता है, द ग्रेटेस्ट पेन ऑफ आवर लाइफ। तो मुझे कहना है तो उस दर्द में जो वो सुख का अनुभव है, एक माँ जो सुख का अनुभव करती है उस दर्द में, इसका मतलब है कि अगर हम इष्ट के लिए भी अगर वो दर्द उनके लिए अगर हम संसार का सभी कष्टों को अगर सहन करने की अगर वो धारणा या शक्ति अगर हम नहीं बनाते हैं तो फिर वही अनुसरण करना हुआ ही नहीं है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर एक तरफ हैं जिस तरफ दुनिया का समस्त कष्ट, समस्त समस्याएं, समस्त दर्द एक तरफ है, ठाकुर भी उसी तरफ है, और एक तरफ दुनिया का समस्त सुख, समस्त आनंद, समस्त सुविधाएं एक तरफ है। तो मुझे लगता है कि जन्म जन्म तक मैं ये दुख के साथ ही रहना चाहूंगा जिस तरफ मेरे इष्ट हैं। ये भाव मैं अभी जैसे कह रहे थे कि करने की बारी है मंडल दा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो कहा वो मैं हूं, नहीं। जो मैं कह रहा हूं मतलब कि हम भी वैसा ही होना चाहते हैं कि ठाकुर दया करना, जो कष्ट जितना भी रहे लेकिन उस कष्ट में भी आप रहो और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो कष्ट रहे या कुछ भी रहे, आप रहना। আমার একটা কথা মনে পড়ছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, আজ মানে এসেজ কোনো ইনসিডেন্ট না, কবির দাসজির একটা কথা আছে না, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसी हाँ, बाती दीप की कटी उजाला होए। राइट। হ্যাঁ, and then again Jesus এর একটা কথা আছে না, he who finds his life will lose it and he who loses his life for my sake will find it। अभी वो मैंने पढ़ा है, आप कहाँ थी? हाँ, नहीं मैं देखी, आपने कौन सा पढ़ा है? आपने बोला बिलवेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड चिल्ड्रन, अच्छा, सबको वो उनके लिए, सेम है। हाँ हाँ, काइंड ऑफ सेम सिमिलर है, बट इसका ये एक ही सेंटेंस में मुझे वो वही बात याद आ रहा था। এন্ড আরেকটা আছে না, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ জি মহারাজের একটা গান লেখা আছে, ওটার শব্দগুলি ইটস ইন বেঙ্গলি, বাট আই থিঙ্ক এটা পুরো রিফ্লেক্ট করছে ম্যাটারটা। যে তৃষা, হ্যাঁ, যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগিও না, যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব সে ভালোবাসায় জাগিও না। ओह, मुझे मतलब मन कर रहा है इस गाने को अभी चला दूं, लेकिन वो मेरे पास है, मैं चला सकता हूँ। प्लीज प्लीज अगर I have actually আমার কাছে আছে, আমার কাছে আছে। आज हम एंड करेंगे, अभी समय भी हो गया है, हम इसी ऑडियो के साथ एंड करेंगे। हम আমার কাছে আছে এটা। আচ্ছা, তাহলে ওখান থেকেও চালাতে পারো, একই ব্যাপার। চালাবো না করব? ও, आप करोगे? राइट राइट, কোনটা করলে ভালো হবে? কোনটা করলে ভালো হবে? वॉइस में करो, which is better? which is better? आप करो, आप करो, आप करो। ये मुझे लगता है कि यहाँ जितने सारे उपस्थित हैं, कुछ लोग होंगे शायद बंगला ना समझे, लेकिन प्लीज आप लोग इसको सुनिए, और अगर कोई सेशन होगा, जिस तरह मैंने कहा कि ठाकुर के लिखे उस गाने को हम एक सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे, इस गाने को भी हम करेंगे, लेकिन आज सिर्फ सुन के रखिए। हम इसी गाने के साथ समाप्त करेंगे। स्थिति प्लीज। শোনা যাচ্ছে তো? ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? हाँ, क्लियर আছে। वाओ। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগায়ো না, যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো, সে তৃষা আমার জাগায়ো না,
যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব সে ভালোবাসায় ভুলায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো সে তৃষা আমার জাগায় না। যে জ্ঞানের দীপ তোমারে লোকায় সে জ্ঞানের দীপ জ্বালায় না। যে জ্ঞানের দীপ তোমারে লোকায় সে জ্ঞানের দীপ জ্বালায় না। যে যাতনা পেলে তোমারে লোভিব সে যাতনা মোর হরিও না। যে যাতনা পেলে তোমারে লোভিব সে যাতনা মোর হরিও না। যে নেশা আমারে তোমা ছাড়া করে সে নেশা আমার জাগায় না। যে সুখ লোভিলে তোমারে ভুলিব যে সুখ লোভিলে তোমারে ভুলিব সে সুখ সাগরে ভাসায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো সে তৃষা আমার জাগায় না। যে কথার মাঝে তব কথা নাই সে কথা আমারে শোনায় না। যে কথার মাঝে তব কথা নাই সে কথা আমারে শোনায় না। যে আখি ঝরিলে তোমারে লোভিব সে আখির ধারা মুছায় না। যে আখি ঝরিলে তোমারে লোভিব সে আখির ধারা মুছায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো সে তৃষা আমার জাগায় না। যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব যে ভালোবাসায় তোমারে ভুলিব সে ভালোবাসায় ভুলায় না। যে তৃষা জাগিলে তোমারে হারাবো সে তৃষা আমার জাগায় না। জয় গুরু। খুব সুন্দর। জয়। थैंक यू स्थिति, थैंक यू। तुमने आज के सेशन को मतलब इतना स्पॉन्टेनियस हुआ, मन भर गया, एकदम मन भर गया। और सच बात है कि जो भी तृष्णा, जिस तृष्णा से मैं तुम्हें भूलता हूं, उस तृष्णा को मेरे अंदर जगाना नहीं। तो ये आज का सेशन इसी पॉइंट पे हम लोग समाप्त करेंगे। और हमारा कंटिन्यूअसली मुझे लग रहा है सभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हमने शरीर से शुरू किया था। पहला सेशन हमारा शरीर से था और आज लग रहा है जो इस जगह पे हम लोग सुपर सोल ठाकुर के पास तक हम उस चीज को एटलीस्ट अब आगे हमारे ऊपर है हम क्या करते हैं, लेकिन कम से कम उस सूत्र को ये बंधा हुआ रहा कि शरीर, मन, आध्यात्म, इष्ट प्राण और उसके बाद पथ पर आने वाला जो भी कष्ट है सब कुछ। तो अल्टीमेट अगर इन सभी को कोऑर्डिनेट करके एक सूत्र में बांध कर हम अगर जीवन में चल सकें प्रैक्टिकली, सिर्फ मौखिक नहीं रह जाए ये बातें,
और जीवन में मैं कम से कम उतारूं जो भी मुख से निकला है या जो कान से सुना है मैंने आज, तो वो सब कुछ मेरे जीवन में हो, ये मैं कोशिश करूंगा सारा जीवन। आप लोग सभी रहे इतनी देर तक, तो धन्यवाद तो नहीं करूंगा, क्योंकि हम सभी अपने ही गरज से, सब अपने ही कारण यहाँ पर हैं। अच्छा लगता है, और अगर फिर आगे मौका मिलेगा तो हम लोग फिर आएंगे, जैसा सुविधा होगी उस हिसाब से। अभी तक तो ऐसे ही है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और वेडनेसडे को शायद अगर ईमेल्स आए हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी कुछ रह गए हैं, हो सकता है वेडनेसडे को हम लोग एक बार आएंगे और आगे फिर देखेंगे जो फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आगे क्या होता है उसको देखेंगे। और ठीक है, बस और कोई अब कुछ भी नहीं, न बोलने का न सुनने का, सिर्फ वही जे तृषा जागिले तुम्हारे हराबो সেই তৃষার জাগায়ও না। जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।